भारत यहाँ के एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस का पूरा जीवन अगर देखा जाए तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसमें एक्शन, रोमांस और रहस्य तीनों ही शामिल हैं। सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले असल जिंदगी के रियल हीरो थे, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी न स्वीकारते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनकी लव लाइफ भी काफी दिलचस्प थी। आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेक्रेटरी एमिली से प्रेम विवाह किया था, जो कि ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी। उनकी प्रेम की कहानी भी कई किस्से बताते हैं। ये तो रही एक्शन और रोमांस की बात है। अब सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े कुछ रहस्यमय चीजों पर नजर डालते हैं। उनके निधन के इतने सालों बाद भी आज तक ये पता ना चल सका कि आखिर उनकी मौत असल में कैसे हुई थी। तो चलिए आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमय जीवन के बारे में। तो देखो, आप इस वीडियो को चालू किए हो, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि आपको इस वीडियो में उन सभी सवालों का जवाब जो आपके मन में अभी तक चलता आ रहा है और चलता रहा है, उसको आज इस वीडियो में क्लियर कराने वाला हूँ। जो मैं बताने वाला हूँ सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम और आज आपको बताने वाला हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मौत और रहस्यमय जीवन जिंदगी के बारे में, जो अभी तक सोशल मीडिया या फिर किसी भी थ्योरेटिकल या फिल्म में भी नहीं दिखाया गया है। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी और आपको बताते हैं बिना किसी लेट के ये स्टोरी। सुभाष चंद्र जी का जन्म कटक उड़ीसा के बंगाली परिवार में हुआ था। उनके 7 भाई और 6 बहनें थीं। अपनी माता पिता की वे 9वीं संतान थे। नेताजी अपने भाई शरद चंद्र के बहुत ही करीब थे। उनके पिता जानकी नाग कटक और सफल वकील थे, जिन्हें राय बहादुर नाम की उपाधि भी दी गई थी। नेताजी को अपने बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा रुचि थी। वे बहुत मेहनती और अपने टीचर के प्रिय थे, लेकिन नेताजी को खेल कूद में कभी रुचि ही नहीं थी। आपको बता दें, नेताजी ने स्कूल की पढ़ाई कटक से ही पूरी की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे कलकत्ता चले गए। वहाँ प्रेसिडेंसी कॉलेज से फिलोसफी में BA किया। इसके बाद इसी कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर के द्वारा भारतीयों को सताए जाने पर नेताजी बहुत विरोध करते थे। उस समय जातिवाद का मुद्दा बहुत ज्यादा उठाया जाता था। यह पहली बार था जब नेता के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जंग की शुरुआत हुई थी। बता दें आपको कि नेताजी सिविल सर्विस करना चाहते थे, पर अंग्रेजों के शासन के चलते उस समय भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत ही मुश्किल था। तब उनके पिता ने एक इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। इस परीक्षा में नेताजी 4थे स्थान पर आए थे। बता दें आपको, जिसमें से इंग्लिश में उन्हें सबसे ज्यादा नंबर मिले थे। नेताजी स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे। वे उनकी द्वारा कही गई बातों को बहुत अनुसरण करते थे। और आपको बता दें कि नेताजी के मन में देश के प्रति प्रेम बहुत था। वे उसकी आज़ादी के लिए चिंतित थे, जिसके चलते 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी ठुकरा दी और भारत लौट आए। बता दें आपको कि भारत लौटते ही नेताजी स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। शुरुआत में नेताजी कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी के नेता रहे चित्तरंजन दास का नेतृत्व में काम करते थे। फिर नेताजी ने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मान के 1922 में चित्तरंजन दास के मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस छोड़ अपनी पार्टी अलग स्वराज पार्टी बना ली। बता दें आपको, जब चित्तरंजन दास अपनी पार्टी के साथ मिल रणनीति बना रहे थे, नेताजी ने उसी बीच कलकत्ता के नौजवान छात्र छात्रा व मजदूर लोगों के बीच अपनी खास जगह बना ली। अब लोग सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानने लगे थे। उनके काम की चर्चा चारों ओर फैल रही थी। नेताजी एक नौजवान सोच लेकर आए थे, जिससे वो यूथ के लीडर के रूप में चर्चित हो गए। और नए युवा के नेता किसी भी नियम पर नहीं चलना चाहते थे, वे स्वयं के हिसाब से चलना चाहते थे। आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के विचार बिल्कुल ही अलग थे। नेताजी गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा से सहमत नहीं थे। उनकी सोच नौजवान वाली थी, जो हिंसा में भी विश्वास रखती थी। दोनों की विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन मकसद एक ही था। दोनों ही भारत देश की आजादी जल्द से जल्द चाहते थे। इसके साथ ही नेताजी आजाद हिंद सरकार पार्टी भी बनाई और 1944 में नेताजी ने अपनी आजाद हिंद फौज को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये नारा दिया, जो देश भर में नई क्रांति लेकर आई। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में हुई थी। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जिस विमान से मंचूरिया जा रहे थे, वह रास्ते में लापता हो गया। उनके विमान के लापता होने से कई सवाल खड़े हो गए। तो आपको बता दें, उसी साल 23 अगस्त को जापान की एक संस्था ने एक खबर जारी की, जिसमें कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। बता दें आपको कि किसी देश की ऐसी संस्था का बयान आने पर इस हादसे को सच माना जा सकता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद जापान सरकार ने पुष्टि की कि ताइवान में उस दिन कोई विमान हादसा नहीं हुआ था। इस बयान से संशय और बढ़ गया कि जब कोई विमान हादसा ही नहीं हुआ तो नेताजी कहाँ गए।
जी हाँ, तो आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस की मौत इसलिए भी रहस्य बनी हुई है क्योंकि आरोप लगाया गया कि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बोस के परिवार की जासूसी कराई और अप्रैल 2015 में इस मुद्दे पर आईबी की 2 फाइलें सार्वजनिक हुई, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। इन फाइलों के मुताबिक आजाद भारत में करीब 2 दशक तक आईबी ने नेताजी के परिवार की जासूसी की। आपको बता दें कि बाद में सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी 37 फाइलें सरकार ने सार्वजनिक कर दी, लेकिन इस फाइलों में ऐसे कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले जो दावा कर सके कि सुभाष चंद्र बोस की मौत विमान हादसे में ही हुई है या फिर हत्या। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्लियर तो यही है कि इनकी हत्या की गई है। पूरी प्लानिंग करके सुभाष चंद्र बोस को मारा गया है ताकि इनका सबूत तक ना मिल पाए, इसलिए ये मिस्ट्री ही बना है। कोई इनकी मौत का पता नहीं लगा पाया। आखिरकार उस दिन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जब विमान का पता ही नहीं कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ कहाँ, जब ये किसी को पता ही नहीं, तो आखिर उनकी मौत हुई कैसे, उनकी बॉडी गई कहाँ? तो मैं बता दूं क्लियरिटी तो यही है कि उनकी दुर्घटनाग्रस्त में मौत नहीं हुई, उनकी हत्या प्लानिंग से की गई है, इस वजह से उनकी बॉडी तक का पता नहीं चला। ये सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय कहानी और रहस्यमय मौत की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। मिलते हैं तुमसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपनी राय जो भी हो कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ देना। राम राम भाई लोग।